हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। Dandavad pranam to all devotees. Please accept my humble obeisances. तो आज मैं विचार कर रहा था कि क्या चर्चा किया जाए। तो 2 हफ्ते पहले प्राइड के ऊपर कुछ बात हो गई थी, तो उसके उपरांत तो एक पर्टिकुलर या तो फॉरगिवनेस के ऊपर, यानी कि क्षमा याचना करना और क्षमा करना। तो श्रील प्रभुपाद ने जब अपने आखिरी समय में जब वो एक कन्वर्सेशन, उसमें प्रभुपाद सब अपने गुरु भाइयों को सबके साथ वो माफी मांग रहे हैं कि मुझे माफ कर दो, मैंने शायद गलत किया है, मैंने किसी के साथ गलत। तो मैं सोच रहा था कितना इम्पोर्टेंट है, प्रभुपाद हमको शिक्षा दे रहे कि हम भी काफी हमारे मन के अंदर ग्रज जो है, हम सालों के साल हम लेके जाते हैं और लास्ट मोमेंट तक हो सकते हैं हमारे मन पे, और यही कारण हो सकते हैं कि हम वापस जन्म लेना पड़े। तो मैं ये टॉपिक के ऊपर मैं काफी सेमिनार्स मैंने अटेंड किए। महात्मा प्रभु जो है प्रभुपाद के डिसाइपल, तो मैं काफी उनको इसी फॉरगिवनेस के ऊपर उनका पूरा सीरीज है, हमेशा फॉरगिवनेस के ऊपर वो सेमिनार्स कंडक्ट कर सकता। मैं उनके साथ काफी बात भी किया हूँ इसके ये टॉपिक के ऊपर, अनेक टॉपिक के ऊपर। फिर आनंद प्रभु जी का भी एक लेक्चर है फॉरगिवनेस के ऊपर, बहुत पहले दिया था। और भक्ति प्रकाश स्वामी महाराज का सेमिनार्स भी अटेंड किया हूँ, तो काफी उसमें। और राधिका रमन प्रभु ऑफ कोर्स, उन्होंने भी काफी फॉरगिवनेस के ऊपर लेक्चर। तो मैं उन सारे शिक्षा गुरुओं को मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे में भी फॉरगिवनेस नेचर आए। इसमें थोड़े पॉइंट्स मैंने डिस्कशन किया। तो सीकिंग फॉरगिवनेस, हम क्यों हम क्षमा याचना करने के लिए हमको हमारे मन पे ये नहीं आता कि मैं क्षमा मांगू। उसमें से 3 कारण है। एक है प्राइड, जो हमने डिस्कस किया था। तो हमारे अंदर इतना प्राइड होता है कि नहीं, मैं व्यक्ति से कैसा माफी मांगू, नहीं मांगूंगा। इतना प्राइड है, इतना फॉल्स ईगो है अपने इसमें। वो हमने डिस्कस किया था प्राइड क्या है। दूसरा है फियर फैक्टर। फियर फैक्टर होता है कि अगर मैं माफी मांगू तो सामने वाला मुझे माफ करेगा, या मैं वापस मेरे ईगो को वापस क्रश कर देगा कि सामने वाला माफी ना मांगो, माफी ना दिया तो शायद हम गलत, शायद हम सही भी हो सकते हैं, हमारी इंटेंशन सही था, या हम उतना गलत काम मन के अंदर नहीं सोचा, लेकिन बोला रहेगा ये मतलब। तो हर एक कोई भी स्थिति में हमको ये देखना चाहिए कि हम जाके माफी मांगे, उसका डिग्री कितना भी हो, किस लेवल में हमने गलती की है पता नहीं, तो हम जाके माफी मांगना चाहिए। शायद इनिशियल स्टेज में हम बोलेंगे सॉरी प्रभु, गलत हो गया है ना लेकिन धीरे धीरे उसको शायद नेक्स्ट टाइम मिले तो और भी
गहराई से माफी मांगना चाहिए, दिल के अंदर से। तो माफी मांग, बोलते हैं ना, प्रभु जी बताते कि वो गंगा में स्नान करना बहुत इजी है ठंडे पानी में, लेकिन किसी को जाके माफी मांगना बहुत मुश्किल है। ये अंदर इतना इतना तकलीफ देता है, इतना इतना फियर पॉलिसी को इतना मारता रहता है। और जितना जल्दी माफी मांगे, शायद उस मतलब जितना दूरी ना करे मतलब माफी मांगने का, उतना अच्छा है, क्योंकि ये घाव जो है वो भरता रहता है। इतना इतना जितना लंबे समय तक रखा रहता है तो उतना मुश्किल हो जाता है। जैसे भागवतम में जय विजय और चार कुमार के हम देख रहे थे, जय विजय को चार कुमार श्राप देते, तुरंत उनको समझ में आता है कि हाँ गलती हो गई, तो वो तुरंत माफी मांग लेते हैं। तो हम क्या 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 स्टेप्स है इसमें, कैसे हम कर सकते हैं, माफी मांग सकते हैं। एक है कि वो भक्त का एप्रिसिएशन करना, जेन्युइन एप्रिसिएशन, यानी कि वो भक्त के अंदर, वो कुछ भक्त, सामने वाला भक्त जो हम पसंद नहीं करते, वो भक्त कुछ काम कर लिया तो हम सोचना चाहिए हाँ ये भक्त अच्छा कीर्तन किया है, ये भक्त ने अच्छा प्रचार किया, अच्छा चलो अप्रिशिएट करते हैं। एक फर्स्ट स्टेप होता है कि हम अप्रिसिएशन करना, तो हमारे हमारे अंदर एक गुड फील फैक्टर होता है कि हाँ ये भक्त ऐसा है। फिर ये पहली चीज होता है कि फर्स्ट स्टेप फॉरगिवनेस मांगने के लिए। दूसरा है कि अपना गलतियों को हम रिकॉग्नाइज करें कि हाँ मेरे से मिस्टेक हो गया है, ठीक है कितना मात्रा में वो छोड़ो, लेकिन मेरे मेरे अंदर वो मिस्टेक हो गया है। तो ये होता है सेकेंड स्टेप, रिकॉग्नाइजिंग आवर मिस्टेक। और और एक सेट बना देना कि हाँ मेरे को माफी मांगना चाहिए, मेरे से गलती हो गई है। दूसरे कि हम जब माफी मांगते हैं कि स्पेसिफिक होना चाहिए माफी मांगने के टाइम, कि मैंने ये गलती किया है। ऐसा एक जेनरिक स्टेटमेंट होता है कि हम बोलते हैं हाँ, हाँ गलती हो गया, माफी, ऐसा एक स्पेसिफिक हो सकता है। स्पेसिफिक स्टेटमेंट बोला कि मेरे से ये गलती हो गई, माफ करना प्रभु जी। तो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट के साथ, जैसे इंद्र के साथ, इंद्र ने काफी अपने इसमें ये किया, गोवर्धन लीला में काफी तबाही मची, तो इंद्र को जाके माफी मांग रहे हैं भगवान के साथ। और इंद्र स्पेसिफिकली उठा के बोलते कि मैंने ये गलती किया है, भगवान माफ कर दो। तो स्पेसिफिकली, और दक्ष और शिवा, दक्ष प्रजापति अपने गोट का सिर रख के जाते हैं, बोलते शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे से ये गलती हो गई। तो हम किसी भक्त के साथ जाते हैं, माफी मांगते हैं, तो हम स्पेसिफिकली, तो भक्त को पता चलता है कि हाँ ये जेन्युइनली माफी मांग रहा है, नहीं तो है ना ऊपर ऊपर से हो जाता है। तो एक स्टेप ये हो सकता है कि हम माफी, और जेन्युइनली अंदर से बोलते हैं ना, गिल्ट रिमोर्स होना चाहिए, कि जो हृदय से होना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हो गई, वो अंदर से आएगा तो ही उसका वो पैच वर्क जो है जो अच्छा होगा, ऊपर ऊपर से नहीं होगा। शायद मन ये भी बोल सकता है हाँ उनको तो माफ करना चाहिए, कि मैं तो प्योर शुद्ध भक्त नहीं हूँ, गलती हो सकती, तो जस्टिफाई तो मन करेगा ही, मैं तो शुद्ध भक्त नहीं, हाँ वो सीनियर है मैं जूनियर हूँ, कि वो मेरे से वो माफ कर सकते हैं विदाउट एनी बोलते नहीं इफ्स एंड बट्स, समझा के वो जेन्युइन रिमोर्स के साथ मांगते। जैसे परीक्षित महाराज, समक ऋषि और श्रृंगी, उनका वो जो वार्तालाप में सब लोग अपने आप को लगता है कि हाँ मैंने गलती कर दिया। परीक्षित महाराज को लगा कि उन्होंने सांप का ओद सिर पे डाल दिया समक ऋषि के, तो उसके बाद उनको लगा मैंने गलती की। समक ऋषि को ऐसा लगा कि उन्होंने माफी मांगा कि हाँ मैंने भी आपका ध्यान रखना चाहिए, मैं ध्यान समाधि में हूँ, फिर भी मैं आपका ध्यान रखना चाहिए था। और श्रृंगी, उनको वो भी रो लेते हैं करने के बाद, गलती हो गई मेरे साथ बच्चों के, तो वो बच्चे, तो वो जेन्युइनली उन्होंने आपस में माफी मांग रहे थे उसी वक्त। तो ये थोड़ा स्टेप्स है कि हम किस तरह माफी मांग सकते हैं जाके। और दूसरी बात है कि हम कैसे फॉरगिव कर सकते हैं। अभी हम लोग फॉरगिवनेस के लिए गए, तो हमें हमारे पास कोई व्यक्ति आए तो हम किस तरह फॉरगिव कर सकते हैं।
एक एक होता है कि हम उस डिवोटीज के पर्सपेक्टिव में सोचें, वो जो व्यक्ति आ रहा है, शायद उस व्यक्ति ने उस टाइम ये कहा रहेगा कि उसके गुण के हिसाब में बोला रहेगा, कभी रजोगुण में जा देता है, किसी क्या है, तो शायद हमें ये समझना चाहिए कि उस भक्त का स्थिति शायद उसका बैकग्राउंड या उसके घर में क्या क्या उसके घर में क्या वातावरण, उसके सिचुएशन में क्या बोला रहेगा, तो उनके गुणों के आधार पे उन्होंने शायद बोला। तो ये सोच उनके उनके पर्सपेक्टिव में हमको सोचना चाहिए कि क्या है, मतलब या कोई ऐसा होता है ना, कुछ है उनके, कुछ पेन है उनके अंदर, कुछ दुख है, शायद वो उस दुख की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, वो ये हुआ। तो ये मैंने भी मेरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बार ऐसे ही हुआ था कि मैं एक व्यक्ति था जो मीटिंग में हमेशा सबको सुनाता था, गुस्सा करता था, इतना ये करता था, तो मैं सोचा था कि क्या है ये ऐसा, तो मैं उस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव में सोचना चालू कि क्या है, तो देखा तो कि उनका रिलेशनशिप में बहुत, मैं बात किया था तो भी समझ में आया कि उसका रिलेशनशिप में ही ओपनड अप हिज हार्ट। तो मैं ये समझ रहा था कि वो व्यक्ति शायद वो सिचुएशन से गुजर रहा है, क्या सिचुएशन, शायद उसकी वजह से वो रिएक्शन ऐसा आ रहा है। तो हम उस तरह सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह क्या निकाल, तो शायद उसके वजह से उन्होंने, तो हमको माफी मांगना चाहिए। तो ये एक तरीका है कि हम सोचे वो बात कर। दूसरा है कि हम चेंज करें पर्सपेक्टिव, अभी हमारे ऊपर है, हम सोचे कि हम कुछ हम क्या है, हम हमारे में भी बहुत कमियां है ना, तो ये भी सोच सकते हैं कि हम हमारे में क्या है, हमारे में भी इतना दुर्गुण है नहीं, हमारे में भी इतना अनर्थता है, तो हमें क्यों नहीं माफ करना चाहिए। तो ये दो पर्सपेक्टिव है ये करना। और फर्स्ट पर्सपेक्टिव है जैसे कि हम, हाँ, परीक्षित महाराज ने हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने कैसा दूसरे व्यक्ति के प्रति सोचना चालू किया। परीक्षित महाराज सोच रहे थे कि हाँ वो ऐसा सोच रहे थे, इसकी वजह से ऐसा किया रहेगा। तो पर्सपेक्टिव के एग्जाम्पल्स है। और दूसरा है हम दूसरे की ओर सोचते हैं, लेकिन तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि हाँ शायद हर सिचुएशन, हाँ, एक भक्त के जीवन में कुछ भी सिचुएशन भगवान डालते हैं उससे कुछ सीख होती है कि मेरा फॉल्स प्राइड क्रश करने के लिए, है ना, उस भक्त के सामने मुझे लेके आए थे। तो ये से सोचना चाहिए कि हाँ उस परिस्थिति में भगवान मुझे डाले थे, कुछ उसमें से सीखना था, कुछ उसमें से मेरे में कितने दुर्गुण है वो एक्सपोज करने के लिए था। तो हम ये सोच सकते हैं, हमारे पर्सपेक्टिव में सोच सकते हैं। और हमको दुख और वो पेन से क्यों गुजरना पड़ता है, कभी कभार ये मेरे निजी जीवन में ये सोच रहा था कि मैं ये क्यों पेन से सफर कर रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि ये पेन ना होता, सॉरी, तो मैं उसी, और एक भक्त ऐसा होता है कि मैं भक्त को समझा नहीं पाता अच्छी तरह से, तो कभी शायद हमको वो पेन देते भगवान कि हम आगे जाके किसी को समझा सके, तो हम किस तरह से होंगे, तो उस पर्सपेक्टिव में भी हम सोच सकते हैं। और भगवान हमको माफ नहीं किए क्या, कितनी बार कितने जन्मों से हम लोग आए, क्या क्या गलतियां किए हम लोग ने, पूतना को किया, माफ किया, उनका इंटेंशन सही नहीं था, एक्शन सही नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको एक, उस तरह हमें कितने उदाहरण है। तो कृष्ण माफ ने, तो हम क्यों नहीं माफ कर सकते हैं, माफ करना ही चाहिए हमें। तो जैसे अवंती ब्राह्मण का एग्जाम्पल आता है ना, अवंती ब्राह्मण तो पहले इतना बोलते हैं कि मेरे को इस दुनिया ऐसा है वैसे, लास्ट में वो खुद बोलते हैं हाँ, फिर उनका पर्सपेक्टिव में आता है हाँ मेरे में भी गलती है। अवंती ब्राह्मण बोलते हैं कि फिर उनका एक बड़ा ये है कि किस तरह उन्होंने पहले दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हैं और फिर खुद बताते हैं कैसे करके, और वो बोलते हैं कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है भगवान के साथ क्लोज आने का, वो भी बोलते हैं उसमें। और ये है कि कोई आके अपने माफी मांगे तो स्वीकार कर लेना, क्रश मत करना उसको, ईगो को। तो हमारे अंदर ये होता है हाँ अभी तो चांस है इसका, अभी और नीचे दबा दो।
आके आके आपके सामने माफी मांग रहे हैं, तो जस्ट विदाउट एनी कंडीशन, सोचो मत, छोड़ो पहले की बात, वो क्रश करना। जैसा भगवान भी बहुत सेंसिटिव है इस मैटर में, कि जैसे कि इंद्र को वो बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि सब विलेजर्स के सामने जाके बुलाते हैं कि हाँ तूने अभी एक पनिशमेंट देना, ऐसा नहीं है। वो सामने बुलाते हैं और सुरभि गाय के साथ आते, इसलिए वो भी एक है कि हम कभी कभार क्षमा याचना करने टाइम शायद अपने सीनियर्स को भी लेके जा सकते, कोई सीनियर्स मतलब कोई जो प्रिय है भगवान के, या वो डिवोटी के प्रिय, उनके साथ में जाके भी हम क्षमापन कर सकते हैं। तो ये एक ये होता है कि हम कैसे क्षमापन करें। तो फिर तो उसे भगवान उसको बुलाते हैं कि अब मिलना चाहता हूँ, तो फिर उनका क्षमा, उसी तरह हम भी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए कि हाँ मैं ये भक्त को नीचे गिरा है। तो जब कोई भक्त आता है कि माफी मांगने, तो हमें स्वीकार करना चाहिए और माफी करना चाहिए, माफी देना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि कोई कॉन्स्टेंटली आपको ये कर रहा है, मतलब वो केस अलग, ये जनरल केस बता रहे हैं, मिस यूज आपको ये कर रहे हैं, मतलब मिस यूज कर रहे हैं, सो वो हम डिस्कस करना चाहिए, सॉर्ट आउट करना। ऐसा नहीं कि हम सबको ये कर सकते, फॉरगिवनेस ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है उसका। तो वो एक चीज है। और तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ, मेरा एक अंकल था, मैं जब बचपन में हमारा बहुत डिफरेंस था, तो मैंने 2-3 साल पहले मैं उनको जाके माफी मांगा था। तो जब हम माफी मांगते हैं ना, तो हमारे सबसे ज्यादा जो है रिलीफ होता है, हम होते हैं एक्चुअली सबके ज्यादा, जो सबसे ज्यादा, तो फर्स्ट फीलिंग सो गुड एक्चुअली। बस भले ही मैं कंडीशंस नहीं लगा था लेकिन जाके माफी मांगा तो बहुत अच्छा लगा। और जब मैं विदेश में था, तब मैं एक भक्त के फैमिली के साथ में रह रहा था, तो उस टाइम इतना तकलीफ हो गया कि आदान प्रदान में। तो एक बार जब मैं कुछ रथ यात्रा में था, तभी जो व्यक्ति माता जी थी, तो वो कुकिंग इतना ये कर रही थी कि वो लेके भाग रही थी जगन्नाथ को देने के लिए। तो मैं जैसे वो देखा वो कि माता जी इतना उत्सुक है भगवान को सेवा करने के लिए, तो मैं उनके प्रति कुछ भी था सब चला गया मेरे को। तो मैं वही देख रहा था कि वो माता जी में इतने अच्छा क्वालिटीज है, क्या करती है वो सेवा, लेकिन थोड़ा मेरे कुछ बोल दिया और मैंने इतना लिखा, तब से मेरा मन से चला गया। तो शायद हम एक क्वालिटीज के ऊपर मनन कर सकते हैं किसी का, तो फिर हमारे अंदर में जो ईर्ष्या है वो भी चला जाएगा। तो जैसे ब्रजबिहारी प्रभु एक बोल रहे थे एक बार वो लेक्चर में कि वो 6 साल पहले वो काठमांडू में एक फ्लाइट क्रैश हुआ था, है ना। तो कुछ बहुत सारे भक्त लोग थे, तो एक भक्त के बारे में बोल रहे थे कि वो मंगल आरती में, मतलब डीटी ड्रेसिंग में थे, और काफी वो अलग थे ना। तो फिर वो टाइम पे मंगल आरती में शायद वो मिस कर, डीटी ड्रेसिंग की वजह से मंगल आरती मिस कर रहे थे, मतलब ज्यादा बात नहीं रहे थे। तो ब्रजबिहारी प्रभु जी भी उनके साथ मतलब ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो फिर बाद में ब्रजबिहारी प्रभु ऐसा लग रहा था कि हाँ मैं इतना बोलना नहीं चाहिए, मतलब। तो फिर वो व्यक्ति, मतलब ब्रजबिहारी बोल रहे थे, प्रभु जी बोल रहे थे कि वो व्यक्ति नहीं है, और मैं कुछ माफी भी मांगा। तो ये सिचुएशन से बहुत बहुत ये है कि हमारे लाइफ टाइम वो ये हो सकता है कि माफी मांगना चाहते थे लेकिन वो व्यक्ति ना रहा। सो बहुत ये है सिचुएशन। तो शायद हम व्यक्ति के साथ एटलीस्ट, प्रभु जी बोल रहे थे ना, रामनाथ प्रभु जी के, एटलीस्ट भगवान के सामने, हम सामने नहीं बोल सकते माफी, तो एटलीस्ट भगवान के सामने तो बोलना है कि ऐसे परिस्थिति बना दो भगवान की मैं उनसे माफी मांग सकूं, ऐसा सिचुएशन बना दो कि उनसे माफी मांग सकूं, या मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं माफ कर दो, मैं उनसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता। एटलीस्ट कुछ स्टेप्स तो हम कर सकते हैं। कि बोलते हैं ना, आनंद प्रभु जी बोलते हैं कि हरिनाम का टेस्ट के लिए वी हैव टू गिव एवरीथिंग। शायद शायद ये सब चीजें भगवान हमें देखेंगे, हम फॉरगिव किया किसी से, साथ माफ कर दिया, हमारे में कितना लस्ट है, ग्रीड, एंगर है, नहीं चला जाएगा। कितना ट्राई, कितना करने वापस आते हैं। तो लेकिन ये जो एक्ट है फॉरगिवनेस का, किसी को क्षमा करना, किसी को क्षमा याचना करना, ये इस तरह का हमारी तरफ से
भगवान देखेंगे कि ये भक्त प्रयास कर रहा है जेन्युइनली, तो शायद भगवान हमें अपने आखिरी समय टाइम भगवान आपको मदद करेंगे, हमारे सिंसियरिटी, हमने याचना ये सब श्रम किया है एटलीस्ट, बाकी सब भगवान निकाल सकते हैं लास्ट मोमेंट में, अपना लस्ट ग्रीड ये सब भगवान के हाथ में निकालना हमारा प्रयास ही है, तो लास्ट मोमेंट में भगवान निकाल सकते हैं, तो लेकिन ये सब चीज हम कर सकते हैं, हमारे हमको करना ही चाहिए। तो मैं ये बोलता आज का दिन हम ये जपा में ये प्रण लेते कि किसी एक व्यक्ति के साथ हमारे पास, शायद हम एक दिन के लिए तो माफ कर सकते हैं या हम लाइफ टाइम माफ नहीं कर सकते, तो आज हम जपा में सोचेंगे कि हाँ एक व्यक्ति के साथ, तो हमारे हमारे एक सेशन में ऐसा होता था कि हम ऐसा उस व्यक्ति के अगेंस्ट क्या क्या लिखते थे, महात्मा प्रभु करवाते हैं वो सेशन में, क्या क्या गलत है उस, और वो सब एक कुंड ऐसा फाड़ के कुंड में हवन में डाल देते हैं, तो जल जाता है हवन में तो एक्सरसाइज कर देते हैं हम लोग, तो उसी तरह हम भी हमारे मन के अंदर ये लिख के सोच सकते हैं वो व्यक्ति के प्रति क्या क्या घृणा थे, तो माइंड पे रख के वो हवन कुंड में डाल देने का जल्द, और हकीकत में इट्स नॉट, हम प्रयास करना चाहिए कि हम माफी मांगे, एंड मतलब लाइफ बोलते ना, बाद में जाके वो व्यक्ति ना रहा तो या माफी ना मांग पाया, तो इसलिए मैं अच्छा ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। तो आई सिंसियरली प्रे कि सब लोग आज के दिन एटलीस्ट आपकी किसी ना कोई व्यक्ति आपको तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में डेफिनेटली है जो आपके मंदिर में, जो आपके मन के अंदर उनके प्रति घृणा है, तो कम से कम 2 दिन के लिए तो उस घृणा निकाल दो, या मतलब लाइफ टाइम निकाला तो बेस्ट है, लेकिन धीरे धीरे होगा, लेकिन ये प्राप्ति ये करते हुए आज का हम जपा करेंगे। मैं विराम देता हूँ। हरे कृष्ण, थैंक यू।